हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी टेट 2026। जैसा दोस्तों आप लोग को पता ही होगा कि यूपी टेट का जो एग्ज़ाम डेट है 25 और यानी 29 और 30 जनवरी को डेट रखा गया है। तो आप लोग अपना प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करेगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सीडीपी से यानी जो सीडीपी के प्रश्न आते हैं 30 प्रश्न आते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं दोस्तों, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, और यहीं से एग्जैक्ट ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अपने चलते हैं प्रश्न, ठीक है। तो प्रश्न क्या दिया गया है, जो पहला प्रश्न दिया गया है कि बालक सामाजिक विकास किससे प्रभावित होता है। बालक का सामाजिक विकास किससे प्रभावित होता है। देखिए दोस्तों, जो पहला ऑप्शन दिया गया है परिवार और विद्यालय, जी बिल्कुल हो सकता है। देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन करना होगा तो चारों ऑप्शनों को पढ़कर ही आप लोग को आंसर करिएगा, ठीक है। तो नहीं तो बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है और बहुत सारे आपके नंबर कट जाएंगे यानी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो जिस भी ऑप्शन में आपको केवल दिखे, ठीक है, तो केवल देखिए उस ऑप्शन को काट दीजिएगा, ठीक है। तो केवल आर्थिक स्थिति, जी बिल्कुल नहीं। केवल जैविक वृद्धि, बिल्कुल नहीं। केवल नहीं रहना चाहिए। केवल आर्थिक स्थिति, बिल्कुल नहीं। केवल खेलकूद, जी ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो कौन सा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए सही है। परिवार और विद्यालय सामाजिक विकास से बहुत प्रभावित है, ठीक है। तो पहला जो दोस्तों जो सामाजिक विकास होता है, प्राथमिक विद्यालय किसे कहते हैं, परिवार, यानी बच्चा का जो प्राथमिक शिक्षा दीक्षा कहाँ पर होता है, तो यह परिवार में होता है, ठीक है। तो परिवार में होता है, उसके बाद विद्यालय में होता है, यानी सेकेंडरी एजुकेशन विद्यालय में होता है। प्राथमिक शिक्षा परिवार से होता है और द्वितीय शिक्षा कहाँ से होता है, तो विद्यालय से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, रचनात्मक अधिगम का उद्देश्य क्या है। रचनात्मक अधिगम का उद्देश्य क्या है। बच्चों में अनुशासन, ठीक है, बच्चों में अनुशासन, बच्चों में कल्पना शक्ति और समस्या समाधान की दक्षता विकसित करना, बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार करना, जी बिल्कुल नहीं करना है। बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार नहीं करना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है। केवल जहाँ भी दिखे उससे पहले काटिएगा, मत पढ़िएगा उस ऑप्शन को, ठीक है। देखिए दोस्तों, बच्चों में अनुशासन भी नहीं करना चाहिए, उससे फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, यानी जैसे बच्चा सीखना चाहता है वैसे ही सिखाना चाहिए, न कि अनुशासन देकर, ठीक है। तो ऑप्शन क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही है, यानी बच्चों में कल्पना शक्ति और समस्या समाधान की दक्षता विकसित करना, ठीक है। तो जैसे बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास होगा और समस्या समाधान की भी युक्ति भी बच्चा खोज लेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यह विकसित होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, तीसरा है, किस चरण में बच्चे अपने आसपास की दुनिया के बारे में सबसे अधिक जिज्ञासा रखते हैं। तो शैशवावस्था में, प्रारंभिक बालावस्था में, किशोरावस्था में, कि वृद्धावस्था में। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है, ठीक है, आप लोग आंसर करिएगा। जो इसका राइट आंसर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 का, तो यह प्रारंभिक बाल अवस्था, ठीक है, प्रारंभिक बाल अवस्था, ऑप्शन नंबर 20 सही है, ठीक है। तो जिज्ञासा की यानी सबसे अधिक जिज्ञासा दिखाते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं प्रारंभिक बाल अवस्था में, तो क्या होता है दोस्तों कि यानी कह सकते हैं दोस्तों कि यह 2 से 6 वर्ष के बीच में, 2 से 6 वर्ष के बीच में, जैसे हम लोग छोटे रहे होंगे उस टाइम, ठीक है। तो क्या हुआ था कि जब हम पापा मम्मी के साथ जाते हैं तो पापा एक क्या है, दादाजी एक क्या है, एक क्यों चल रहा है, यह क्यों बोल रहा है, तो बहुत सारे जिज्ञासा होती है, कहीं ना कहीं हम पूछते हैं, उसे जानने की कोशिश करते हैं। तो यही इस प्रश्न का मेथड है, ठीक है। तो यानी प्रारंभिक बाल अवस्था में ये सब होता है, ठीक है। तो अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण
कारक कौन सा है? शिक्षा का कठोर अनुशासन, जी बिल्कुल नहीं, ठीक है। शिक्षा का कठोर अनुशासन नहीं होना चाहिए। बच्चे की सक्रिय भागीदारी, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। तो केवल गृहकार, जी बिल्कुल नहीं, बच्चे को गृहकार नहीं देना है बट दोस्तों उसको सीमित मात्रा में देना है, ठीक है। तो केवल देखिए दोस्तों, केवल जहाँ भी आ जाए, ठीक है, तो अगर गृहकार हो सकता है तो हो थोड़ा बहुत इसके लिए 50 चांस होता है कि ये सही है। जिस भी ऑप्शन में केवल दिखे, ठीक है, उस ऑप्शन को पहले काट दीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 5, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, ठीक है। तो जो ऑप्शन दिया गया है, वृद्धि अस्थाई होती है, विकास अस्थाई होती है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया, देखिए दोस्तों, जो वृद्धि होती है अस्थाई होती है, जी बिल्कुल नहीं, और विकास अस्थाई होती है। देखिए जो विकास है दोस्तों, दोनों ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, तो गलत है, यानी वृद्धि अस्थाई नहीं होती है। दिन पर दिन कुछ न कुछ बढ़ता रहता है, ठीक है, तो कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, ठीक है। तो वृद्धि शारीरिक परिवर्तन है, ठीक है। विकास मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक परिणाम है, ठीक है। तो जो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ही सही है। यानी दोस्तों कह सकते हैं कि जो वृद्धि है, जो शारीरिक यानी वृद्धि शारीरिक परिवर्तन है। जैसे वृद्धि है, पहले हम यानी मान के चलिए कि हम पहले 3 फुट के थे, कोई छोटा बच्चा था 3 फुट का था, ठीक है ना, वह बढ़कर अपने एज पर आ गया 5 फीट आ गया, 6 फीट आ गया, तो कहीं ना क्या हुआ कि दोस्तों वृद्धि हुआ है। शारीरिक जो परिवर्तन होता है उसमें वृद्धि होती है, तो वह वृद्धि होती है। एक समय पर क्या होता है दोस्तों, वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। तो वृद्धि रुक जाती है, यानी उसके बाद बढ़ना उसको कहीं ना कहीं परिवर्तन रुक जाता है। एक वृद्धि होती है, एक समय पर रुक जाता है, ठीक है। तो और जो विकास है मानसिक रूप से, वो इंटरनल होता है दोस्तों, वह सामने से विकास नहीं दिखता है। या तो सामाजिक हो, या भावनात्मक हो, या तो मानसिक हो, या तो नैतिकता हो, कहीं ना कहीं ये सब होते हैं या भावनात्मक होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर केवल दिया गया है, तो इस ऑप्शन को पहले कट कर देंगे। दोनों दोनों एक ही हैं, नहीं बिल्कुल दोनों एक ही नहीं है, ठीक है। तो विकास जो है दोस्तों नियंत्रण बढ़ता रहता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। निम्न में से कौन सा सीखने में बाधा है? तो पर्याप्त पोषण, घर का सहयोग, ध्यान की कमी, खेल कूद। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? आप लोग आंसर करेगा, आप लोग लास्ट में बताइए कितने आंसर आपके सही हुए हैं, ठीक है। तो जो इसका राइट दिया गया है दोस्तों, ध्यान की कमी, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा सीखने में बाधा डालता है? देखिए दोस्तों, जो बाधा डालता है ध्यान में कमी, अगर ध्यान आप नहीं लगाएंगे उस चीज़ों की तरफ, अगर टीचर पढ़ा रहे हैं, आप अगर पढ़ रहे हैं, अगर ध्यान टीचर सैंपल की तरफ नहीं रहेगा तो आपको कोई नहीं पढ़ा सकता है, ना ही उसको अब यानी कहीं ना कहीं ये बाधा उत्पन्न करेगा, ठीक है। और सब तो सही है, ठीक है। तो और तो घर का सहयोग, ये तो सब सही है दोस्तों, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना चाहिए कैसा ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, बालक का आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ठीक है, उसे डांटना। देखिए बच्चों को नहीं डांटना है, ये सब जान लेना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अगर टीचिंग करते होंगे तो देखिए बच्चों को डांटना नहीं है बल्कि प्यार से उसे समझाना है, ठीक है, तो बताना है, सिखाना है। और ऑप्शन नंबर बी ये दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया गया है कि उसकी सफलता की सराहना करना, ठीक है। तो उसकी सफलता की सराहना करना एक कर सकते हैं। देखिए अगले ऑप्शन पे चलते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन दिया गया है कि उसकी तुलना दूसरों से करना। देखिए बच्चों को दूसरे से तुलना नहीं करना, क्योंकि दोस्तों अगर तुलना करेंगे तो उनके अंदर घृणात्मक आएगा, यानी घृणा आ जाएगी कि ये बच्चा तेज है, उसकी साधना हो रहा है या हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है। हमारा इसलिए नहीं हो रहा है कि हमारा नंबर कम है, हम उस चीज़ को बारे में जानते नहीं हैं जो हमसे पूछा जा रहा है। तो यानी एक दूसरे से तुलना नहीं करना है, ठीक है। उसे अकेला छोड़ना है, जी बिल्कुल नहीं, उसे अकेला नहीं सुनना है, छोड़ना नहीं है, उसके साथ सबके साथ भागीदारी के साथ ही रहना है, उसको सीखना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है।
चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, विकास के सिद्धांतों में समानता यानी सामान्य से विशेष की ओर का अर्थ है। यानी विकास के सिद्धांत में, देखिए दोस्तों, विकास के सिद्धांत में सामान्य से विशेष की ओर होता है। जैसे दोस्तों सामान्य, जैसे पहले आपको जैसे बच्चों को बताना होगा, तो सबसे पहले तो आप तो एशिया बताएंगे नहीं, पहले यानी सूक्ष्म से लेकर बड़े तक होना चाहिए, स्थूल से लेकर यानी सूक्ष्म से वो स्थूल तक होना चाहिए, यानी फिर छोटा से धीरे बताते हैं, बड़ा की होना चाहिए, बड़ा की ओर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब होना चाहिए। ठीक है, तो यह क्या दोस्तों, बच्चों को पहले विशेष कार्य दिखाता है फिर सामान्य। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, देखिए सामान्य कार्य पहले नहीं है, पहले तो विशिष्ट नहीं दिखाना है, बच्चों को कोई नैतिकता नहीं होती है, छोटे बच्चों को। ठीक है, तो देखिए बच्चों को पहले सामान्य गतिविधि करता है, यानी गतिविधियाँ करता है। जी बिल्कुल, पहले बच्चों को सामान्य गतिविधि कराना है, फिर उसके बाद विशेष कौशल को विकसित करना है, यानी उसके बाद समान से विशिष्ट को ले जाना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, ठीक है, कि सकारात्मक अनुशासन का उद्देश्य क्या होता है, यानी क्या है सकारात्मक अनुशासन का उद्देश्य क्या है। देखिए बच्चों को डराकर नियंत्रित करना, जी बिल्कुल नहीं, बच्चों को डराकर नियंत्रित नहीं करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है, बच्चों में आत्मनियंत्रण और जिम्मेदारी विकसित करना है। देखिए दोस्तों यह ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है। बच्चों में आत्मनियंत्रण मतलब अपने से नियंत्रण करें, उस चीज़ को जाने, खोजबीन करें। ठीक है, तो और जिम्मेदारी विकसित करना है उसके अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तो 20 सही है। बच्चे को तो दंड नहीं देना, ये नेगेटिव वर्ड होता है दंड। ठीक है, तो और बच्चों की इच्छाओं को पूरी तरह से रोक देना, ये बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, यानी बच्चों को पूरी तरह से इच्छाओं को रोकना नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, सी भी गलत है, ए भी गलत है, तो कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भावनात्मक विकास में कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है। भावनात्मक विकास में कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है, तो आप लोग आंसर करेगा। जो पहला ऑप्शन है, बच्चों की भावनाओं को पहचानना और व्यक्त कर देना। ठीक है, तो बच्चों को भावनाओं को पहचानना और व्यक्त करना। तो जी बिल्कुल ये तो ऑप्शन से सही है दोस्तों, क्योंकि बच्चों को पहले भावनाओं को जानना है, किस तरह से सीखेगा दोस्तों, किस समाज से आया है, कैसे आया है, स्थिति क्या है दोस्तों, ये सब भावनात्मक से जुड़ा होता है। ठीक है, भावनात्मक को समझना है और उसे व्यक्त कर देना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, बच्चों को अपनी भावनाएं छिपाने के लिए कहना, जी बिल्कुल नहीं, बच्चों को भावनाओं छिपाने के लिए नहीं कहना है। बच्चों को केवल गणित और विज्ञान पढ़ाना, जी बिल्कुल नहीं, बच्चों को गणित भी पढ़ाना, विज्ञान भी पढ़ाना है, पर्यावरण भी पढ़ाना है। ठीक है, तो हिंदी में पढ़ाना है, हिंदी भी, ग्रामर, इंग्लिश, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं जो उनके पाठ्यक्रम में आते हैं वह सब, और सामाजिक यानी कह सकते हैं दैनिक जीवन से भी जो भी रोज़मर्रा की वस्तुएं होती हैं और दैनिक जीवन में जो यूज होते हैं उन सबों को जानना और पढ़ना भी जरूरी होता है। ठीक है, तो यानी ज्ञान की यानी किताब की दुनिया से बाहर की भी दुनिया से जोड़ना होता है। तो जो आपके ये 10 प्रश्न थे दोस्तों आपके समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाला है इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा हो दोस्तों, क्लास कैसा लगा हो, तो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।